हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर सो दैट DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे फिगर दिया नहीं गया है, यहाँ पे हम फिगर खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल है ABC, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब क्वेश्चन में है कि इफ D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि D और E जो है वो एक पॉइंट है साइड्स AB और AC पे। ठीक है, तो ये जो D पॉइंट है वो AB साइड पे है और E पॉइंट AC साइड पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर D पहले दिया हुआ है तो ये साइड AB के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे साइड AB पहले है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली में क्या करते हैं, ऑर्डर में चलते हैं, पहले के लिए पहला होगा, दूसरे के लिए दूसरा होगा। कि ये D पॉइंट AB पे होगा और E पॉइंट AC पे होगा। तो मान लेते हैं कि D पॉइंट कहीं यहाँ पे है और AC पे E पॉइंट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि D पॉइंट AB पे होना चाहिए और E पॉइंट AC पे होना चाहिए। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमको लास्टली क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC, यानी कि DE लाइन सेगमेंट जो है वो BC के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उसमें पैरेलल दिया होता था, ठीक है, और हमें साइड्स के वैल्यूज फाइंड करने होते थे। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे साइड का लेंथ दिया हुआ है, AB साइड का लेंथ दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि D जो होगा BC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो किस किस साइड का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे AB का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि ये पूरा AB का लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर, AD का लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर, AC का लेंथ दिया हुआ है, AE का लेंथ दिया है। हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर पैरेलल प्रूफ करना होता है तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। थेल्स थ्योरम में पैरेलल गिवन होता था और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हम पढ़े हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में साइड्स का रेशियोज दिए होते थे और वहां पे हमको लाइन सेगमेंट को पैरेलल प्रूफ करना होता था किसी एक साइड के ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे साइड के लेंथ दिए हुए हैं और हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC होगा। तो यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए क्या करते हैं, हम रेशियोज को इक्वल दिखाते हैं। ठीक है, आप दोनों छोटे वाले पार्ट के रेशियोज को भी इक्वल दिखा सकते हैं, या फिर छोटा पार्ट और बड़े वाले पार्ट का भी रेशियो को इक्वल दिखा सकते हैं। थेल्स थ्योरम में हम टोटल 6 रिजल्ट पढ़े थे। 6 रिजल्ट में से किसी भी एक रिजल्ट को आप इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC। सिंपल है। ठीक है, 6 रिजल्ट में से किसी भी एक रिजल्ट को आपको इक्वल दिखाना है। अब कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे AB दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, तो यहाँ पे बड़े पार्ट का लेंथ दिया हुआ है और छोटे पार्ट का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि हम बड़े पार्ट और छोटे पार्ट वाला जो रिजल्ट पढ़े थे, रेशियोज वाला रिजल्ट पढ़े थे, उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो चीज गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो गिवन AB इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AD का लेंथ दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, AC भी गिवन है 7.2 सेंटीमीटर और AE का लेंथ क्या है 1.8 सेंटीमीटर। यानी कि इस साइड में भी, यहाँ भी बड़े साइड का और छोटे साइड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है ना, बड़े साइड क्या है AC पूरा ये होगा और AE ये छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही रेशियो यूज करेंगे, बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट वाला रेशियो। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं। तो पहले हम किसका रेशियो लेंगे, AD और AB का लेंगे, क्योंकि AD का लेंथ मालूम है, AB का लेंथ मालूम है। तो लिखेंगे देयरफॉर AD अपॉन AB इक्वल, AD का लेंथ है 1.4 डिवाइड बाई 5.6, ये हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, तो इधर हम AD अपॉन AB लिए हैं, तो इधर क्या लेंगे, AE अपॉन AC लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड AE अपॉन AC इज इक्वल टू, AE क्या है 1.8 और ये 7.2 है, तो 18 4 72 होता है, तो ये भी क्या होगा 1/4 ही होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AD और AB का रेशियो इक्वल है AE और AC के, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, ठीक है ना, तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम
बाय कन्वर्स ऑफ थिस थ्योरम, ठीक है ना, बाय कन्वर्स ऑफ थिस थ्योरम वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखेंगे, कन्वर्स ऑफ थिस थ्योरम को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखाते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम AD अपॉन AB लिए थे, तो यहाँ भी AE अपॉन AC लेंगे, यानी कि पहले छोटा वाला पार्ट, फिर बड़े वाले पार्ट का रेशियो, फिर यहाँ भी छोटा वाला पार्ट और बड़े वाले पार्ट का रेशियो, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थिस थ्योरम DE पैरेलल टू BC, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन डाटा के हिसाब से मालूम चलेगा कि हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा था कि छोटे पार्ट और बड़े पार्ट का लेंथ दिया हुआ था, इधर भी छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट का लेंथ दिया हुआ था, इसीलिए हम ये वाला रिजल्ट यूज किए, ठीक है। अगर इन केस दोनों छोटे वाले पार्ट का लेंथ दिया होता तो सबसे जो बेसिक रिजल्ट था, पहला वाला रिजल्ट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, उसको यूज करते, ठीक है। तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सा चीज़ हम सीखे हैं, ठीक है। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। वैसे ये आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2015 में भी पूछ चुका है, ठीक है, और भी ईयर्स में पूछे होंगे, क्लियर है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।